हरे कृष्णा। एक बार पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से सारे एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो वेद व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में बताया था, जिसे पांडव एकादशी भी कहते हैं या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को करने से जितने भी 24 एकादशियां हैं उन सभी का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी को करने के लिए आदमी को अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये निर्जला होता है, इसमें जल का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बूढ़े और बच्चे हैं या फिर जिन्हें दवा लेना होता है, वो अपने अनुसार इस व्रत को, जो और नॉर्मल एकादशी हम लोग करते हैं जिसमें अन्न का वर्जन करते हैं और फल, दूध, मिठाई, मीठा लेते हैं, उस तरह का एकादशी के रूप में भी इस एकादशी को कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस एकादशी का मेन एम होता है निर्जला एकादशी, इसका नाम है। इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं लिया जाता है। तो इस एकादशी को करने के लिए एक रात पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है कि रात में हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें। और सुबह मतलब कि उससे क्या होगा कि आपको कल होकर फास्ट कर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए आएगी। और कोशिश करें कि रात का जो मतलब आहार होता है, रात का जो भोजन होता है, वो शाम को 7 बजे तक ले लें, ताकि आप इस व्रत को काफी अच्छे से निर्वाह कर सके। और सबसे पहले इस एकादशी में यही है कि सुबह उठ के मंगल आरती करें, भगवान के नामों का जाप करें, उसके बाद इस व्रत को स्टार्ट करें। उसके बाद जो है इस व्रत में जितना से जितना हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। उससे क्या होगा कि आपका मन भटकेगा नहीं, आपको बार बार भूख प्यास ये सब चीज नहीं महसूस होगा। अगर आप भगवान की कथा का श्रवण करें, अगर हो सके तो भगवान की लीलाओं को देखें, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें, भक्तजनों के साथ इसमें मतलब भक्तजनों के साथ ही रहें, ताकि जहां पर सब कोई करते हैं काशी कोशिश करें कि कम्युनिटी में रहें, ताकि आप इस व्रत का निर्वाह अच्छा से कर सके। इस्कॉन मंदिर में आप जाकर वहां पर भक्तों के साथ माला जाप कर सकते हैं, जिससे आपको इस व्रत को सुगमता पूर्वक करने में फल मिलेगा। जनरली एकादशी में अन्न का त्याग होता है, हरि नाम का कीर्तन होता है, और जितना से जितना हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप होता है। और इस एकादशी में एक्चुअली गर्मी भी बहुत रहती है, और इस समय व्रत करने के लिए मतलब जल भी नहीं पीना है। तो व्यक्ति को अपना मन जो होता है भगवान के सेवा में, भगवान के कार्य में, गतिविधियों में लगाए रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जितना से जितना हो सके माला का जाप करें। ऐसे तो 16 माला का जाप करते हैं, लेकिन अगर एकादशी के दिन पॉसिबल हो तो 16 से ज्यादा माला का भी जाप आप अपने गुरु से पूछ कर सकते हैं। भक्तों के साथ रहने का मतलब है कि जहाँ पर जैसे इस दिन बहुत सारे मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्णा कीर्तन का आयोजन किया जाता है, ताकि सब कोई एक जगह रहे तो इस व्रत को कंप्लीट करने में साहस मिल सके, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत कठिन व्रत होता है जिसमें कि जल का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। तो और सामर्थ्य अनुसार हो सके तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करें और इस व्रत को अच्छे से निर्वाह करें, क्योंकि एकमात्र यही एक एकादशी का व्रत है जो भीमसेन जी ने भी इस एकादशी को किया था। तो आप लोगों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी आने वाली है, अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कर लीजिए कि हमें एक दिन, ऐसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरीर को एक दिन उपवास करने से शरीर के लिए अच्छा ही माना जाता है। तो इस हिसाब से अपने शरीर की क्षमता, अपने कार्यकलाप को देखते हुए कोशिश करें निर्जला एकादशी करने का। अगर किसी के अनुसार किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ है तो उस हिसाब से आप नॉर्मल जो एकादशी करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और मेरे मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो अपने सभी रिलेटिव को, सभी जानने वाले को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को निर्जला एकादशी के बारे में पता चल सके कि कैसे इस एकादशी को किया जाता है। और और आप सब लोग भी इस एकादशी को बहुत अच्छे से कीजिए। हरे कृष्णा।